नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम टैरो कार्ड की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें मेजर अरकाना की सीरीज़ में हैं और उसमें हम अंत के पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कार्ड नंबर 21 द वर्ल्ड की, ओके? जैसा कि आप सब ये पिक्चर देख पा रहे होंगे कि एक डांसिंग लेडी एक फूलों की सर्कल के बीच में है, उसके चारों बगल 4 फिगर बने हुए हैं, जो कि 4 अलग-अलग जीव-जंतु के, इंसान के दिख रहे होंगे आप। ओके, और लेडी के हाथ में 2 बैंड है। लेडी पूरी तरह से नेकेड है बट एक क्लॉथ से थोड़ी-सी कवर्ड है वो। और जो फ्लावर का सर्कल है उसके दोनों ऊपर और नीचे रेड कलर का बैंड है, रेड कलर का। बैकग्राउंड इसका पूरा स्काई ब्लू है। तो चलिए हम जानते हैं ये कार्ड हमें क्या कहता है, हमें क्या संकेत दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके? तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो 21 का कार्ड है और अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली देखती हूँ तो 21 का कार्ड हमें बताता है, ये नंबर 3 का कार्ड है और नंबर 3 जो है जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर अगर गुरु है इस कार्ड में, तो जैसे कि हम कहते हैं कि गुरु की कृपा, जिस जिस इंसान के लिए भी ये कार्ड आएगा तो उनके ऊपर गुरु की ब्लेसिंग है, गुरु का आशीर्वाद है, मतलब बड़ों का आशीर्वाद है, कोई अच्छी ब्लेसिंग है उनके साथ। ओके, तो जहाँ गुरु है वहां पे नेम फेम क्रिएटिविटी ये सब कुछ तो होना ही होना है। दूसरा, अगर मैं इस कार्ड की बात करती हूँ तो ये कार्ड मुख्यतः अगर मैं देखती हूँ तो सक्सेस, फुलफिलमेंट, एंड ऑफ अ साइकिल, मतलब जो एक जीवन चक्र होता है उसका एक अंत है, तो एक तरह से एक दूसरी शुरुआत का भी है। ओके, और हमारा कंक्लूजन का कार्ड है, क्लोजर का कार्ड है ये। ओके, अब हम जानते हैं इस कार्ड के बारे में थोड़ा आगे। ये कार्ड जो द वर्ल्ड, नाम ही है द वर्ल्ड, मतलब पूरा कंप्लीट, है ना, दुनिया एक तरह से। और इसका तत्व अगर हम देखते हैं तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और ज्योतिष से अगर हम रिलेट करके देखते हैं तो शनि प्लैनेट को ये रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे तो इस कार्ड की कोई खास राशि नहीं है स्पेशल, मगर हाँ फिर भी हम इसको मकर राशि से कनेक्ट करते हैं। ओके, और इसके जैसा कि मैंने बताया जो इसके कीवर्ड्स हैं, अगेन संपूर्णता को बताते हैं, सफलता को बताते हैं, समापन को बताते हैं, और एक नए आरंभ की तैयारी, पूर्णता, कंप्लीट, है ना, उस जर्नी, एक कंप्लीट जर्नी के बाद एक नई शुरुआत को बताते हैं। अब इसके एलिमेंट्स को हम जान लेते हैं कि जो-जो इसके पिक्चर है वो हमें क्या बता रहे। तो जो दो द कार्ड है वो हमें क्या द वर्ल्ड का जो कार्ड है वो हमें क्या बता रहे। ये जो कार्ड हमें बता रहे इसकी जो मुख्य इसके अंदर आकृतियाँ बनी हुई है। तो 4 आकृति इसके अंदर चारों बगल में जो आकृतियाँ बनी हुई है, जिसमें कि एक शेर है, बैल का चेहरा है और एक ईगल है और एक मानव का चेहरा है। ओके, अब ये चारों जो चेहरे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आग, जल, वायु, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और चारों कि अगर हम लोग देखते हैं तो इन सभी की एक मुख्य अपनी एक राशि होती है इन सभी की। तो सिंह है, वृषभ है ना, वृश्चिक है और कुंभ राशि है, ठीक है। ये 4 राशियों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मंडलाकार इसकी जो माला है, इस कार्ड की जो माला दिख रही है हम लोगों को, वो माला हमारे, है ना, जीवन चक्र का प्रतीक है। पूरे हमारे जीवन जो है वो निरंतर चलते ही जा रहा है, रुकता नहीं है। ये इन्फिनाइट का भी एक तरह से आप देख लो तो साइन है। और जो रेड इसके अंदर जो रेड बैंड बने हुए हैं वो क्या दिखाते हैं, जो इसमें जो कार्ड है और जो लेडी डांस कर रही है और उसके चारों बगल जो एक माला है उसके ऊपर नीचे रेड कलर का बैंड है। तो वो रेड बैंड हमें क्या बताते हैं कि जो एक एक जो बैंड है जो वो ऊपर की तरफ है वो हमें बताते हैं, रेड बैंड, रेड कलर अक्सर जुनून का कलर होता है। रेड कलर ऊर्जा का कलर होता है, जुनून का होता है, और साथ ही साथ जीवन शक्ति और क्रिया का प्रतीक भी माना जाता है। और ऊपर नीचे अगर दोनों जगह है ये रेड कलर का बैंड है, तो ये हमें ये बताते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण, है ना, चरण के समाप्त कर लिया है हमने, एक पड़ाव अपना पूरा कर लिया है।
लेकिन ये अंत नहीं है, एक अगेन ये एक नई शुरुआत का कार्ड है ना? फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है। एक नया लक्ष्य, नया एम के साथ हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, उसको बता रहे हैं। लाल बैंड जो है वो हमारी जीवन की ऊर्जा को बताते हैं, गति को, संतुलन को बताते हैं, बैलेंस को बताते हैं। और अगेन ये हम हमारी शुरुआत का रास्ता खोलता है ये कार्ड, और साथ ही साथ हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करता है। हमें आगे क्रियाशील होने के लिए मोटिवेशन भी देता है बैठने, और उस चीज़ के लिए हमें प्रेरणा, संकेत देता है ये कार्ड। ओके? और चाहे हमारी लाइफ़ अगर भौतिक हो, हमारी पर्सनल लाइफ़ हो या हमारी स्पिरिचुअल लाइफ़ हो, आध्यात्मिक लाइफ़ हो, दोनों में हमें ये कहता है आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देता है ये। ओके? जो रेड कलर है स्पेशली अगर मैं उसकी बात कर रही हूँ तो। अब हम जानते हैं कि जो नृत्य कर रही है जो लेडी, वो हमें क्या बताती, जो लेडी डांस कर रही है इस आकृति के अंदर, वो विजय, विक्ट्री को बता रही है और बैलेंस को बता रही है। ओके? अगर हम लेडी के चेहरे की बात करती हैं तो थोड़ा सा बैक की तरफ है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पास्ट की तरफ है, और उसका जो पैर है थोड़ा आगे की तरफ है, मतलब वो फ्यूचर, वो पास्ट और फ्यूचर को प्रेजेंट में काफी अच्छे से बैलेंस करके चल रही है। सिर्फ पास्ट में डूबी भी नहीं है और नहीं फ्यूचर की खाली चिंता कर रही है। वो प्रेजेंट को बहुत प्रॉपर तरीके से जी रही है, लेकिन हाँ, दोनों चीज को बैलेंस करके भी चल रही है। ओके, तो ये कार्ड अगर हम देखते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। और और भी कुछ चीजें हम जान लेते हैं इस कार्ड के बारे में कि और ये कार्ड क्या कहता है। जो इस लेडी के हाथ में दो बैंड आपको नजर आ रहे होंगे। ओके, तो वो दोनों जो बैंड है इसके हाथ में, वो क्या कर रहे हैं जो लेडी के हाथ में। अगर ये दोनों बैंड की मैं बात करती हूँ तो एक जो बैंड है वो उसके भौतिक लाइफ को दिखाता है, तो एक इसके आध्यात्मिक लाइफ लाइफ को दिखा रहा है। और अगर दोनों की मैं बात करती हूँ तो दोनों एक तरह से ये भी हमें दिखाते हैं कि हम हर तरह से, ये लेडी पूरी तरह से अपने जीवन को बहुत दोनों लाइफ में, है ना, अपने भौतिक और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चल रही है। दोनों पावर है इसके पास, दोनों का नॉलेज है इसके पास। और या फिर हम ये कह सकते हैं ये अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके चलती है और बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करती है। बैंड को आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से भी, भौतिकता से और आध्यात्मिकता से भी लेके चल सकते हैं, है ना? तो इस ढंग से आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं बैंड के लिए। अब इसके बॉडी के ऊपर एक स्कार्फ, एक लंबा सा कपड़ा है पर्पल कलर का, वो क्या बताता है? जो इस आकृति के ऊपर, जो इस पिक्चर के ऊपर एक कपड़ा है पर्पल कलर का, वो हमें ये बताता है कि आध्यात्मिकता और दिव्यता का यह प्रतीक है। मतलब दोनों चीज इस लेडी के पास भरपूर है ना? उस दोनों चीज को बता रहा है। बैंगनी जो रंग है, पर्पल कलर जो है, वो हमारी परंपरागत रूप से बहुत हाई एजुकेशन का, है ना, हायर सेल्फ का कलर है ये। तो हमारे उच्च ज्ञान का, रहस्य का और आंतरिक समझ का प्रतीक है। ये कपड़ा हमें ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में अनुभवों से गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया है। मतलब इस इंसान ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करके आध्यात्मिक नॉलेज को लिया है, हर एजुकेशन को लिया है। ऐसे ही नहीं कि बस एक वीडियो देखा और नॉलेज आ गया, नहीं, उसने उसके ऊपर रिसर्च किया हर एक चीज के ऊपर, देन फिर उसके पास वो नॉलेज उसको प्राप्त हुई है। और अपने आत्मज्ञान पर भी उन्होंने बहुत उच्च स्तर पे काम किया है। मतलब अपनी इनर सेल्फ के ऊपर भी उन्होंने हायर एजुकेट अपने आप को किया है, बहुत अच्छे से उच्च स्तर का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। तो अगर कुल मिला के मैं देखती हूँ तो ये कार्ड हमें सिर्फ भौतिकता से रिलेट नहीं है, ये हमारे जीवन के आध्यात्मिकता, भौतिकता दोनों चीजों को लेकर आगे बढ़ने के लिए कहा है। जीवन, एक खुशहाल जीवन जीने का प्रतीक बताया है। अगर कोई लाइफ में एक सर्कल पूरा कर चुके, अगर वो आगे की कोई बात हमसे पूछना चाह रहे, तो ऑफकोर्स आप उनसे कह सकते हो कि अभी जो आप नेक्स्ट जो कुछ भी आप सोच रहे हो उसमें आप सक्सेस पाओगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे नया बिजनेस के लिए कोई सोच रहा है, न्यू रिलेशनशिप के लिए सोच रहा है, एनीथिंग, है ना, उसमें सक्सेस है इस कार्ड के द्वारा। अगर ये कार्ड आता है तो हम उन्हें कहेंगे। अगर व्यक्तिगत विकास की अगर हम बात करते हैं और ये कार्ड आता है, तो आत्म विकास और आंतरिक संतुलन दोनों का ये कार्ड है। करियर और धन की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति के अपने करियर में ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस कार्ड के जरिए उसने एक बहुत महत्वपूर्ण
इम्पोर्टेंट उनका कोई एम था, उन्होंने प्राप्त किया है और अब वो नए अवसरों की ओर बढ़ चुके हैं। आपके लाइफ में और न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ है, उसको भी आप प्राप्त करके ही रहेंगे। और अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है, तो कहेंगे कि संबंधों में आप है ना संतुलन बना के रखिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का कार्ड है ये, तो वो हम कह सकते हैं। और अगर हेल्थ में आता है, तो हम उन्हें ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी बाकी चीज़ों के साथ अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलिए। अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, दोनों को बैलेंस करके चलिए, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो आप मेडिटेशन कीजिए, इन सब तरह की चीज़ों का हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कार्ड है द वर्ल्ड का और बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, संपूर्णता का कार्ड है ये और सफलता का कार्ड है। ओके, अगर हम इस कार्ड को अगर और डिटेल में अगर देखते हैं, तो ये कार्ड हमें कहता है कि व्यक्तिगत, व्यवसायी और अगर हम आध्यात्मिक रूप से अगर देखें, तो ये कंप्लीशन का कार्ड है। पूरा है ना, पूर्णता का कार्ड है, पूरा होने का कार्ड है ये। और संतोष का, सैटिस्फैक्शन का प्रतीक भी है ये कार्ड। संतुलन और सामंजस्य का कार्ड है। किसी भी दो चीज के बीच में सामंजस्य बनाना, संतुलन बना के रखना, उस चीज का कार्ड है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, नया आरंभ का कार्ड है। एक खुशहाल एंडिंग के बाद अगेन एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये। आध्यात्मिक उन्नति का कार्ड है। आप किसी भी फील्ड में, अध्यात्म से रिलेटेड फील्ड में अगर आप आगे जाना चाहते हो, तो वहां पे भी ये उसकी प्रोग्रेस का कार्ड है। ऑफ कोर्स ये यस का कार्ड है। तो कुल मिला के अगर द वर्ल्ड कार्ड की हम बात करते हैं, तो हमें पता है अब कि ये कार्ड कैसा है। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव। और हमें प्रोग्रेस का कार्ड है, हमारे जीवन में सफलता, पूर्णता, संतुलन, इन सभी चीजों को दर्शाता है ये कार्ड। ओके, और जिसके लिए भी ये कार्ड आएगा, हम उनको कह सकते हैं कि आपको वर्ल्ड वाइड आपको प्रोग्रेस, नेम, फेम पाने के पूरे चांसेस है। अगर अगर कोई अब्रॉड जाना चाहता है स्टडी के लिए, तो यस आप जा सकते हो, वहां पे भी जाके आप अच्छा ही करोगे अपनी लाइफ में। तो ये सारी बातें हम उनको समझा सकते हैं, हम उनसे कह सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट का कार्ड नहीं है। अगर इस कार्ड की हम बात करते हैं, तो इस कार्ड में किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट तो नहीं, नजर नहीं आ रहा है। ओके, और जहाँ तक चारों आकृतियां हैं, सभी अपने आप में बहुत परिपूर्ण आकृति है यहाँ पर। या मानव की बात करें, ईगल की बात करें, सिंह की या बैल की, तो ये सभी बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स के साथ इस कार्ड को दर्शाया गया है। काफी पॉजिटिव कार्ड है, तो ऑफ कोर्स ये यस का कार्ड है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं कल आप लोगों से, और मेरी शुरुआत होगी अब सूट्स के साथ, जो हमारे 4 डिफरेंट डिफरेंट सूट्स हैं, लाइक कप्स है, पेंटिकल्स है, वैंड्स है और हमारा एक सोर्स है। तो इन चारों को अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमें इन कार्ड्स को आगे पढ़ना है। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना आशीर्वाद प्यार मुझ पर यूं ही बना के रखिए। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और कैसा लगता है जरूर बताया कीजिए कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर आप लोगों के जवाब का आंसर, सवाल के आंसर क्या करूंगी। थैंक यू सो मच।